नमस्कार साथियों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आयरा न्यूज। आयरा न्यूज के विशेष बुलेटिन आयरा वार्ता में आज हमारे साथ हैं आयरा इंटरनेशनल रिपोर्टर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर तारिक जकी साहब। डॉक्टर तारिक जकी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये आयरा आखिर है क्या? देखिए, आयरा इंटरनेशनल रिपोर्टर एसोसिएशन ये एक सामाजिक और पत्रकार हितों के लिए एक संगठन है, जो इंडिया में लगभग 26-27 स्टेट्स में हमारी टीम के लोग काम कर रहे हैं और बाकी जगहों के लिए भी जो स्टेट हमारे बचे पड़े हैं, वहाँ पे भी कम लोग हैं, लेकिन वहाँ पे भी संगठन हमारा है। जैसे बरसों से एक आवाज उठाई जाती रही है और आयरा के द्वारा मुख्य रूप से देखा गया है कि वो पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग आपने हमेशा की है सरकार से, उसमें आप कहाँ तक सफल हो पाए? देखिए, काफ़ी हद तक हमारी कोशिशें 2015 में हमने संगठन को कराया था और आज हमारा संगठन जो है वो एटीजी, 12A, नीति आयोग, सीएसआर रजिस्ट्रेशन, आईएसओ, ट्रेडमार्क हर जगह पे हमारा संगठन रजिस्टर्ड है, ताकि हम सरकार की योजनाओं का लाभ भी हम पत्रकारों को दिलवा सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, केंद्र सरकार से भी हम कई बार अपील कर चुके हैं, कई बार हम उनको ज्ञापन भी भेज चुके हैं। और मैं आपको याद दिला दूँ एक बात कि महाराष्ट्र में पत्रकार सुरक्षा कानून जो लागू हुआ है, उसमें काफ़ी हद तक आयरा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहाँ के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे निसार साहब, उन्होंने कई बार ज्ञापन भी दिया है, पर्सनली सीएम साहब से मिल कर के भी पत्रकार सुरक्षा कानून लगाने की उन्होंने मांग की थी। बिहार प्रदेश अध्यक्ष हमारे सुमन मिश्रा जी हैं, कई बार आवाज़ उठा चुके हैं और लंबी लड़ाई के मूड में हैं वो इस बार कि अगर इस बार बिहार में पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं लगा तो धरना प्रदर्शन के लिए भी वहाँ पे उनकी तैयारी चल रही है कि हम जो है सरकार से उसके इसके अलावा अलग-अलग प्रदेशों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, वो लगातार ज्ञापन दे करके पत्रकार सुरक्षा की जो है वो मांग कर रहे हैं। और मैं तो केंद्र सरकार को मैं कई बार लिख चुका हूँ और मेरी अपील है कि जो है सभी स्टेट्स में पत्रकार सुरक्षा कानून जो वो लगना चाहिए। आज पत्रकारों के जो दशा है वो बहुत खराब है। कम से कम पत्रकार सुरक्षा कानून लगेगा तो पत्रकार तो कम से कम सेफ होगा, उसकी फैमिली तो सेफ होगी ना, उनको कुछ तो गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ मिलेगा। अच्छा, देखा गया अक्सर आपके द्वारा भी देखा गया है और कोरोना काल में भी ये जैसा कि हमने देखा है कि आयरा रिपोर्टर्स एसोसिएशन सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहा और आप कहते हैं कि ये पत्रकारों का एक संगठन नहीं, सामाजिक सेविक संगठन भी है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना काल में भी आपके आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, यूपी में, उत्तराखंड में भी आप तो उत्तराखंड से ही हैं, आपने खुद भी बहुत बढ़ चढ़ के आपने योगदान किया था। वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में, मिजोरम में, मतलब हमने जो है लोगों तक वो मदद पहुँचाई है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की मदद कर सकते थे। और इसके अलावा भी अगर कहीं पे हमारा किसी भी स्टेट्स में सामाजिक अगर कोई ऐसा कार्य है कि जहाँ हमारे संगठन के पास अगर किसी का कोई शिकायत आई है, तो सामाजिक कार्यों के लिए भी हमारी संस्था बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती है, उस मामलों को निपटाती भी है। आई कैंप हमने लगवाए हैं बहुत सारे और मेडिकल कैंप हमने लगवाए हैं। इसके अलावा लोगों को साक्षरता के लिए अभियान हमारा जो है बहुत ज़्यादा, भोजन सामग्री हमने बहुत ज़्यादा बँटवाई है गरीब स्लम एरिया में अक्सर हम प्रोग्राम्स करते रहते हैं। साउथ में तो हमारा बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम्स स्लम एरिया के लिए हमने किए हैं और करते रहते हैं। तो हम एक समाज ये आईना दिखाना चाहते हैं समाज। देखिए, पत्रकार जो होता है, वो एक समाज को आईना दिखाने वाला जो है उसी को हिस्सा है और पत्रकार ही सामाजिक जो समस्याएँ हैं उनको उजागर करके और जो उससे संबंधित अधिकारी है उसके पटल पे ले जाकर के रखना ही पत्रकार का समाधान का प्रयास भी करते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारी जो संस्था है वो पत्रकारों के साथ-साथ हम सामाजिक कार्यों के लिए भी हम अग्रसर है और अग्रसर रहेगी हमारी संस्था। आयरा न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर तारिक जकी साहब, जिन्होंने बताया कि आयरा केवल पत्रकारों का संगठन नहीं है, बल्कि एक समाज सेवी संगठन भी है, जो समाज के बीच में जाकर समाज के दलितों, वंचितों, पिछड़ों के लिए कार्य भी करते हैं और जैसा कि उन्होंने पिछले टाइम किया भी है और पत्रकारों के हितों की आवाज़ लगातार आयरा उठाता रहा है। जैसे कि पत्रकार सुरक्षा कानून है, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है आयरा इंटरनेशनल ने और मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आज स्टूडियो में आने के लिए डॉक्टर तारिक जकी साहब का। इसी तरह आप देखते रहिए आयरा न्यूज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.